बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अली रज़ा, एमएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्ड। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, एनालिटिकल रीजनिंग, और एनालिटिकल रीजनिंग के तकरीबन 26 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। और ये ऐसा सवाल है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर जो लास्ट ईयर एमफिल का एडमिशन टेस्ट हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चंस आ चुका है। तो ये मैंने ऊपर मेंशन भी किया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये एमफिल के टेस्ट में आया हुआ है, एमफिल। ठीक है कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी के पास पेपर में आ चुका है एमफिल के टेस्ट में। तो चलिए हम सवाल की तरफ चलते हैं। यार बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ज़रा गौर से समझना है। द ऑनर ऑफ अ कंप्यूटर स्टोर इज प्लानिंग अ विंडो डिस्प्ले ऑफ 5 प्रोडक्ट। एक ऑनर है किसी कंप्यूटर स्टोर का जो कि कोई प्लानिंग कर रहा है विंडो को डिस्प्ले करने के लिए, और जो डिस्प्ले बनाएगा उसका जो एक पेयर बनेगा उसमें 5 प्रोडक्ट होंगी। 3 are to be hardware items selected from KLMNO। कहता 3 हार्डवेयर होंगी उसमें जो कि इनमें से चूज होंगी, सिलेक्ट होंगी, ये जो गिवन है। एंड 2 are to be सॉफ्टवेयर मैनुअल selected from RSTU। और 2 उसमें सॉफ्टवेयर होंगे, 2 सॉफ्टवेयर होंगी और 3 हार्डवेयर होंगी। अब सॉफ्टवेयर हम इसमें से चूज करेंगे जो 2 हैं, और हार्डवेयर इसमें से। The display items are to be selected according to the following conditions। ये कुछ कंडीशंस हैं जिसके मुताबिक हम उसका डिस्प्ले जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो सवाल मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक ओनर है किसी कंप्यूटर स्टोर का जो प्लानिंग कर रहा है विंडो डिस्प्ले के लिए, और एक डिस्प्ले के अंदर 5 प्रोडक्ट होंगी जिसके अंदर जो 3 हैं वो हार्डवेयर सेलेक्ट होंगी और वो इसमें से होंगी, और 2 सॉफ्टवेयर होंगी वो इसमें से सिलेक्ट होंगे। और किस तरह सिलेक्ट होंगी वो कुछ कंडीशंस हैं, उनको हम देखते हैं। अब पहली कंडीशन है हमारी, इफ के इज डिस्प्ले यू मस्ट बी डिस्प्ले। अब इसका मतलब है कि अगर हमारे पास के डिस्प्ले हो रहा है, मींस कि अगर के इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं इस तरह लिखूंगा कि अगर के डिस्प्ले होगा तो फिर यू भी लाजमन डिस्प्ले होगा। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है एम कैन नॉट बी डिस्प्लेड अनलेस, जब तक बोथ एल एंड आर आल्सो बी डिस्प्लेड। कहता है एम तब तक डिस्प्ले नहीं होगा जब तक एल और आर दोनों डिस्प्ले ना हो जाएं। इसका मतलब है जब एल और आर दोनों डिस्प्ले होंगे तो फिर एम जो है वो डिस्प्ले होगा। तो इट्स मीन इसकी शॉर्ट फॉर्म कुछ इस तरह बनेगी कि एम डिस्प्ले होगा तो एल और आर। ठीक है, ये मैं इसको वैसे शॉर्ट फॉर्म में साथ साथ लिखता जा रहा हूँ कि उसने ये बोला है कि एम जो होता है तब तक डिस्प्ले नहीं होगा जब तक एल और आर नहीं हो जाते। अब एल और आर अगर डिस्प्ले होते हैं तो फिर एम लाजमन जो है, अगर एम लाजम डिस्प्ले होता है तो फिर एल और आर लाजमी आएंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है, कुछ में एल आ सकता है, अकेला आप एल ले सकते हो। ठीक है, सिंगल एल ले सकते हो, क्योंकि एल के लिए कंडीशन नहीं है कि एल आए तो एम भी लाजमन आए। वो एम के लिए कि एम तब आएगा जब एल और आर फिर दोनों आएंगे। अब इसमें से एल भी अकेला ले सकते हो, आर भी ले सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। अब नेक्स्ट कंडीशन है इफ एन इज डिस्प्लेड ओ मस्ट बी डिस्प्ले। अगर एन डिस्प्ले हुआ तो ओ डिस्प्ले होगा लाजमी। मस्ट का मतलब होता है लाजमी। इफ ओ इज डिस्प्लेड एन मस्ट बी डिस्प्ले। अब देखो इस पे कंडीशन दोनों तरफ होगी। यहाँ पे एक तरफा कंडीशन है कि अगर के है तो यू लाजमन आएगा। अब यू अगर आ गया तो फिर के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे अब देखो
एन उसने बोला डिस्प्ले होगा तो ओ आएगा, और अगर ओ डिस्प्ले होगा तो एन आएगा। तो इसका मतलब इस पे कुछ इस तरह का रिलेशन बनेगा कि अगर एन होगा तो ओ, और अगर ओ होगा तो एन, मतलब दोनों तरफ रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। अब लास्ट कंडीशन है, इफ एस इज डिस्प्लेड नाइदर टी नॉर यू कैन बी डिस्प्ले, कि अगर एस डिस्प्ले हो गया तो फिर हमारे पास टी और यू जो है वो दोनों डिस्प्ले नहीं होंगे। इट्स मीन कि अगर एस डिस्प्ले होता है तो फिर टी और यू हमारे जो हैं वो डिस्प्ले नहीं होंगे। मैं कंडीशंस को रिवाइज कर देता हूँ। कहता अगर के डिस्प्ले होगा तो यू लाजमी डिस्प्ले होगा, वो मैंने लिख दिया। दूसरी कंडीशन है कि एम डिस्प्ले अगर हो जाता है तो फिर एल और आर दोनों डिस्प्ले होंगे। आगे कंडीशन है कि एन होगा तो ओ भी होगा, और अगर ओ होता है तो एन भी लाजमी होगा, उसको भी मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। लास्ट कंडीशन है कि अगर एस डिस्प्ले हो जाए तो फिर यू और टी कभी भी नहीं होंगे। तो ये हमारी कंडीशंस थी। अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। ये हमारा पहला सवाल आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल डिस्प्ले। कहता है इसमें से बताओ कौन सा डिस्प्ले एक्सेप्टेबल है। तो अब हम इसके ऊपर बारी बारी कंडीशंस को चेक करेंगे, जो वाला ऑप्शन सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। पहला देखो क्या है, के। अब के ऊपर हमने कंडीशन चेक करनी है, के ऊपर हमारी क्या कंडीशन थी। ये था कि अगर के आ रहा है तो यू भी मस्ट आएगा। तो इसका मतलब है कि देखो जब के आ गया है तो ये देखो यू भी आ गया, के आ गया ना, तो फिर यू का आना लाजम था, तो इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर एम आ गया तो एल और आर लाजमी आएंगे। अब देखो इसमें एम आया है तो एल और आर भी आ गए हैं, इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई। तो इसके ऊपर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इट्स मीन कि ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें किसी भी कंडीशन के अबाउट जो है वो क्लैश नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है क्योंकि इसमें मटीरियल ही दो कंडीशंस का दिया हो तो वो दोनों ही सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी चेक करते हैं। अब इसमें देखो के आ रहा है, तो हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी कि अगर हमारे पास के आ गया तो यू लाजमी आना चाहिए। अब देखो इसके अंदर के आ रहा है लेकिन यू नहीं आ रहा, तो इट्स मीन ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब इस कंडीशन पे आ जाओ, इसमें के नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन का तो ताल्लुक ही नहीं है। अब देखो एम आ गया, तो एम के लिए एल और आर का आना ज़रूरी था, एल और आर का। तो देखो एम आया है, एल और आर भी आ गए हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब ओ आ रहा है, आपने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर ओ आता है तो फिर एन लाजमी आएगा, या अगर एन आता है तो ओ लाजमी आएगा। अब ओ आ गया लेकिन इसके अंदर एन नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये भी हमारे पास आंसर नहीं होगा। अब लास्ट देखो एम आ गया, एम के लिए आपके पास कंडीशन थी कि एम अगर आता है तो एल और आर का आना लाजमी है। तो अब जो 4 नंबर ऑप्शन है इसके अंदर एम आया लेकिन एल और आर नहीं आए, इसका मतलब है ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही ऐसा था कि जो कंडीशन उसको सेटिस्फाई कर रहा था, किसी भी कंडीशन के साथ उसका कोई क्लैश नहीं बन रहा, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है इफ के एंड टी आर द फर्स्ट टू डिस्प्ले आइटम्स टू बी डिसलेक्टेड, कि अगर के और टी हमारा कोई डिस्प्ले है जिसके पहले दो मेंबर उसने बता दिए के और टी है, हाउ मैनी एक्सेप्टेबल ग्रुप ऑफ आइटम्स आर देयर दैट वुड कंप्लीट द डिस्प्ले। तो कहता अगर के और टी आ जाए किसी डिस्प्ले में तो बताओ कि हम इन कंडीशंस को देखते हुए पॉसिबल कितने उसके पॉसिबल डिस्प्ले बन जाएंगे, 1 2 3 या 4। ठीक है, अब पहला देखो उसने हमें दिया था, साथ हम इधर कंडीशंस भी थोड़ी सी लिख लेते हैं कि अगर के आएगा तो यू आएगा, अगर एम है एल और आर था, एन था तो ओ था, एस था तो टी और यू नहीं थे। ठीक है, उसके बाद जो हार्डवेयर है उसमें से लेने हैं 3, और जो सॉफ्ट हैं उसमें से लेने हैं 2।
ज़्यादा नहीं लेने सॉफ्ट में से। अब हमें उसने क्या दिया, के और टी, आप यहाँ पे लिख लो के साथ लिख दिया टी। अब अपनी कंडीशंस की तरफ अगर देखें, के आ जाए तो यू का आना लाजम है, इसका मतलब अगला मेंबर आप यू रख सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर जो हार्डवेयर के ना, हार्ड के, मैं हार्ड ऐसे लिख देता हूँ हार्ड, उसके अंदर आ जाता है के एल एम एन ओ, और जो सॉफ्ट है उसके अंदर आ जाता है आर एस टी यू, ये भी ध्यान में रखना है। अब देखो के और टी उसने सवाल के अंदर हमें दिया था, के और टी आ गए हैं, अब मैंने लिख दिया के, अब टी, अब के के लिए कंडीशन थी कि यू लाजमन आएगा, तो देखो के के साथ यू आ गया, ठीक है। अब देखो जो सॉफ्टवेयर था उसमें टी और यू दो मेंबर लेने थे हमने, तो देखो दो आ गए। अब हम सॉफ्टवेयर का कोई भी मेंबर नहीं लेंगे, अब हमने लेना है हार्डवेयर का, क्योंकि तीन हार्डवेयर के होने थे, अभी के आया। अब अगर देखा जाए कि अगर मैं एम लूँ, तो जो एम है उसके लिए हमारे पास एल और आर लाजमी आएंगे, तो आर जो है वो देखो चला जाएगा किस में, सॉफ्ट में, तो सॉफ्ट वाला तो हम और कोई मेंबर ले ही नहीं सकते, तो इसका मतलब एम तो आ नहीं सकता। और दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे एल ले लूँ, ठीक है, तो एल लेने के बाद अगर मैं और कोई मेंबर ना लूँ तो एल ला सकता है, तो नेक्स्ट अगर कंडीशन में बस चला जाऊँ एन पे, तो फिर एन के साथ अगर मैं एन लूँ तो ओ आना भी लाजमी है, तो ये तो मेंबर हो जाएंगे 6, 1 2 3 4 5, लेकिन हमें कितने चाहिए, 5 चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एल अकेला नहीं रख सकते, लेकिन अगर एल के साथ मैं आर रखूं तो फिर एम आना लाजमी है, फिर भी 6 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अरेंजमेंट के अंदर फिर ये दूसरी कंडीशन इंक्लूड ही नहीं होगी, क्योंकि अगर दूसरी कंडीशन इंक्लूड करें तो मेंबर बन जाते हैं 6, जबकि एक डिस्प्ले के अंदर मेंबर होने चाहिए 5। अब के आ गया, टी और यू आ गया, सॉफ्टवेयर के तो दो मेंबर आ चुके हैं, हमने हार्ड के लेने हैं दो, तो अगर मैं एन रखूं, साथ में रख दूं ओ, एन और ओ दोनों हार्डवेयर के हैं, देखो एन और ओ, के एन ओ 3 यहाँ से आ गए, टी और यू 2 यहाँ से आ गए, 5 बन गए, और ये अरेंजमेंट भी पॉसिबल है, इसका मतलब एक अरेंजमेंट ये बन सकती है। दूसरी अगर देखी जाए तो के और टी के साथ कोई भी अरेंजमेंट नहीं बन सकती, ये तो वैसे इंक्लूड नहीं हो सकता, इसके साथ हमने बना ली है, अब बची ये कंडीशन। अब अगर हम एस लगा दें तो फिर यू और टी नहीं आएंगे, लेकिन टी तो आ चुका है, तो इसका मतलब एस नहीं आएगा, तो इसलिए जो हमारी पॉसिबल अरेंजमेंट बनती है वो बस एक ही बनती है, वो ये है। तो इसका मतलब क्योंकि बाकी अरेंजमेंट बनाने के लिए हमारा जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई नहीं होंगी, किसी में फिर वो हार्डवेयर 3 ही लेने हैं, 3 से ज़्यादा नहीं लेने, ना कम लेने हैं, और सॉफ्ट 2 ही लेने हैं बस। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी एक ही पॉसिबल कंडीशन बनती थी डिस्प्ले, वो ये था, तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ आ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट सवाल है, इफ टी एंड यू आर डिस्प्ले विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट आल्सो डिस्प्ले। कहता अगर टी और यू डिस्प्ले हो गए हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बना लेता हूँ यहाँ पे, टी और यू कहता डिस्प्ले हो गए हैं, ठीक है, तो बताओ कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लाजमन आएगा। अब मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर यू आ जाए तो फिर लाजमी नहीं है कि आप के लगाओ, लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, क्योंकि अगर के आता है फिर यू का आना लाजम है, अगर यू आ जाए तो फिर के लिए कोई खास उसने कंडीशन के अंदर रिस्ट्रिक्शंस नहीं दी थी, लेकिन आपके पास अगर यू आ गया तो आप के लगा लो, ठीक है। अब देखो आपके पास आ गए मेंबर 3, जिसमें से टी और यू किसके मेंबर हैं, सॉफ्टवेयर के, यानी कि सॉफ्टवेयर के दो मेंबर आ गए हैं, टी और यू, हार्ड का आपके पास के आ गया। अब इसके आगे अरेंजमेंट बनानी है हमने। अब इसके अंदर अगर रखा जाए, के आ गया हमारे पास, तो इसके आगे अगर मैं एन और ओ रख दूं तो ये मेरे पास अरेंजमेंट पॉसिबल बन सकती है, क्योंकि एम तो रखूंगा नहीं, अगर एम रखा तो एल और आर दोनों आ जाएंगे, तो एल और आर, आर अगर आ गया तो वो तो सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर तो और कोई हमने रखनी ही नहीं आइटम, क्योंकि वो दो आ चुकी हैं, टी और यू। एक अरेंजमेंट ये हो सकती है, दूसरी अगर देखी जाए टी और यू लूँ मैं, ठीक है,
तो इसके साथ अगर मैं यहाँ से एल ले लूँ, एल तो आ सकता है ना अकेला, क्योंकि अगर आर आएगा देन एम के लिए लाजम हो जाएगा, तो मैं अकेला एल ले लेता हूँ। तो टी और यू मेरे पास दो कौन से आगे, सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट आइटम आ गई, ये मैंने लिखा हुआ है सॉफ्ट आइटम। अब उसके बाद मैं दोबारा इस कंडीशन पे आ जाता हूँ, क्योंकि एन और ओ जो है ये इनका आपस में रिवर्स रिलेशन भी है कि अगर एन आएगा तो ओ लाजमी आएगा, अगर ओ आ गया तो एन लाजमी आएगा। तो इसका मतलब है एन और ओ ये अरेंजमेंट बन सकते हैं। इसके अलावा और पॉसिबल अरेंजमेंट बनाना मुश्किल हो जाएगा टी और यू के लिए, बल्कि पॉसिबल ही नहीं होंगी, क्योंकि हमने ये भी लिहाज रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हार्डवेयर 3 है और सॉफ्टवेयर 2। अब इन ऑप्शन में से देख लो कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो लाजमी आ रहा है, जिसके बगैर गुजारा ही नहीं है। अब देखो के है तो के के बगैर हो सकता है, ये देखो इसमें के नहीं है लेकिन फिर भी अरेंजमेंट हो गई है, तो इसका मतलब के तो आएगा नहीं। अब एल है तो देखो एल के बगैर ये अरेंजमेंट एल के बगैर भी बन गई है, इसमें तो एल है लेकिन इसमें नहीं, एल के बगैर भी बन सकता है, इसका मतलब के और एल जो दोनों नहीं आए, क्योंकि इनके बगैर भी काम हो सकता है। एम जो है एम नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी अरेंजमेंट में एम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब एन ही एक ऐसा ऑप्शन है जो देखो दोनों में आ रहा है। तो एन ऐसा ऑप्शन है जो मस्ट मस्ट आल्सो डिस्प्ले, एन एक ऐसा ऑप्शन है कि जो आइटम है कि जो लाजमी इसके अंदर आएगा जब टी और यू डिस्प्ले होंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इफ एन एंड ओ आर नॉट डिस्प्ले। ठीक है, मैं इधर कंडीशंस लिख लेता हूं कि अगर के आया तो यू भी आएगा, एम आया तो एल और आर आएगा, एन आएगा तो इसके लिए तो रिवर्स रिलेशन है दोनों आएंगे, एस के लिए है कि ये टी और यू नहीं आएंगे। ये कंडीशंस मैंने लिख दी साथ। अब उसने बोला है एन और ओ आर नॉट डिस्प्ले, मतलब कि एन और ओ वाली कहानी खत्म ही कर दो, ये कंडीशन हमने लेनी ही नहीं है। उसने बोला कि नॉट डिस्प्ले, ये डिस्प्ले ही नहीं होंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मस्ट डिस्प्ले एक्सेप्ट, कहता अगर एन और ओ डिस्प्ले ना हो तो इसमें से बताओ कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अलावा सारे आ सकते हैं लेकिन वो नहीं डिस्प्ले होगा, वो हमने इसमें से बताना है। अब एन और ओ तो निकल गए, तो अब हम इसकी पॉसिबल अरेंजमेंट बनाते हैं। अगर मैं रखूं के तो के के साथ यू भी आ जाता है, आ जाता है ना, तो के के साथ यू आ जाएगा। तो उसके बाद अगर मैं एम रख लूं, उसके साथ कौन आएंगे, एल और आर, ये अरेंजमेंट आ सकती है। मतलब कि एम भी आ रहा है, के भी आ रहा है, आर भी आ रहा है, सही है ना। अरेंजमेंट के अंदर के है तो यू लाजमी आएगा, अगर एम है तो एल आर। अब इसमें देखो आर और यू हार्ड सॉफ्टवेयर है, के एम एल हार्डवेयर है, कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। उसके अलावा अगर बनाई जाए कोई पॉसिबिलिटी एन और ओ के अलावा, तो अगर मैं के रखूं तो यू आ जाएगा। उसके बाद मैं अगर एन रखूं तो इसके अलावा तो कोई पॉसिबल अरेंजमेंट बनती नहीं है हमारे पास। ठीक है, एन और ओ को अगर निकाल दिया जाए तो इसके अलावा हमारे पास कोई पॉसिबल अरेंजमेंट नहीं बनती। तो इसका मतलब है के एम आर ये सारे आ सकते हैं, तो कौन सा नहीं आ सकता उसने पूछा, वो बताना जो नहीं आ सकता एक्सेप्ट। तो वो फिर हमारा ऑप्शन कौन सा बचता है, टी, क्योंकि टी देखो अरेंजमेंट में नहीं आया। बाकी अरेंजमेंट आप अगर बनाएंगे एल अगर रख लेते हैं तो बाकी एन और ओ तो वैसे उसने बोला नहीं डिस्प्ले करना, तो ऐसा रख नहीं सकते क्योंकि यू आ गया। ठीक है, और अगर मैं यू ना रखूं तो फिर ऐसा रखूं तो फिर मेरे पास 5 मेंबर पूरे नहीं होते। तो इसका मतलब एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट बनती है जब एन और ओ डिस्प्ले ना हो, तो इसलिए टी एक ऐसा है जो नहीं इसमें इंक्लूड होगा। करेक्ट ऑप्शन डी। लास्ट सवाल है, if n and o are not display how many acceptable group of atom are there that would complete the display। कि अगर n और o स्टेटमेंट ऊपर वाली आ गई, अगर n और o डिस्प्ले ना हो तो बताओ, कहता है कितने पॉसिबल आप ग्रुप्स बना सकते हो। तो आपने अभी बना के देखा है, जस्ट एक ही पॉसिबल ग्रुप बनता है जब n और o डिस्प्ले ना हो। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि ये देखिए ना ये एक आपके पास बन गया। अब दूसरा आप बना नहीं सकते, एल अगर मैं लिख दूं और इसके साथ मैं एस लिख नहीं सकता क्योंकि यू आ गया, और अगर मैं यू को रेज करके एस लिख दूं, ठीक है, तो फिर मैं अगर एम लिख दूं तो वो एल और आर आर भी आएगा। अब ये देखो ये 5 तो हो गए,
इस तरह 5 मेंबर तो हो जाते हैं, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि के अगर आया तो के के साथ यू लाजमी आएगा, और अगर मैं के रेज कर दूं तो फिर ये पूरे नहीं होते। तो इसका मतलब है जस्ट एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट बनती है। तो जो लास्ट सवाल था उसका आंसर है एक ही ग्रुप बनेगा, एक ही डिस्प्ले बनेगा। तो ये ऐसा सवाल है जो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो लास्ट ईयर एमफिल का एडमिशन हुआ था उसके अंदर ये सवाल आ चुका है। तो आपने इसको अच्छे से ज़रा अंडरस्टैंड करना है, और ये थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर फिर भी कोई सवाल होता है किसी स्टूडेंट का, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है व्हाट्सएप का, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, कमेंट में भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।